देखिए, ये कोरोना काल के बाद पेश किया गया बजट है और स्वाभाविक रूप से चुनौतियां ज्यादा थीं और उन चुनौतियों के समाधान करने की अपेक्षा भी जनता में थोड़ी सी ज्यादा है। सरकार के लिए एक दूसरी चुनौती थी कि सरकार को अभी इस सरकार का अब अपने कार्यकाल का पूर्ण बजट है, अंतिम पूर्ण बजट है। अब इसके बाद सरकार को चुनाव में जाना है, तो कोरोना से ज्यादा अब चुनाव की यहां पर समस्या है। मैं यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हुए कि पिछले बजट में जब श्री सुरेश खन्ना जी ने बजट पेश किया था तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा था कि हम अगले 4-5 साल में भारत को 2030 तक खास करके उन्होंने जिक्र किया था कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अगर हम उसको ध्यान में रख करके देखें तो पिछला उम्मीद ये किया गया था कि हमें 14% की ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड थी। कोरोना काल में यद्यप सरकार कह सकती है कि हमने वैश्विक त्रासदी से हम गुजरे हैं और वैश्विक त्रासदी के कारण हम उस ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास तो हमें दिखना चाहिए था। हम उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार कोरोना काल के बाद ये बजट में ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत व्यापक पैमाने पर परिवर्तन होगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ लगा नहीं। ये हमें परंपरागत बजट, जैसे अगर हम पिछले 5 सालों का एनालिसिस करें तो 5 सालों में 13% की ग्रोथ रेट हमें ऑन एवरेज मिल रही है। 2017-18 का बजट 3,84,660 करोड़ का था। 18-19 में 4,28,335 करोड़ का था, जो 43,000 करोड़ ज्यादा था। 19-20 में 4,79,701 करोड़ का बजट था, जो करीब 51,000 करोड़ ज्यादा था। 20-21 में 5,12,860 करोड़ का बजट था, जो करीब 33,000 करोड़ ज्यादा था। और 21-22 में हम लोगों ने उम्मीद किया था कम से कम 50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन अब की बार भी 37,410 लाख करोड़ रुपए की ही वृद्धि की गई है। इसका मतलब है कि जो पैटर्न हम पिछले 5 साल से फॉलो करते रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते रहे हैं। हाँ, राजकोषीय घाटा बढ़ने की उम्मीद थी। राजकोषीय घाटा यद्यप केंद्र सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा नहीं कंट्रोल कर पाया, लेकिन राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया है। 2.97% पिछले बजट में था। अब की बार इन्होंने जो टारगेट रखा है वो है 4.17% का। राज्य की जो सकल ऋण ग्रस्तता है, यानी जो सरकार अपने टोटल इंटरेस्ट पेमेंट पर और अपने लिए गए ऋणों के भुगतान करने पर खर्च करती है, वो पिछली बार 28.8% था। अब की बार उसको घटा करके 28.1% किया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये कहें तो हमको ये उम्मीद था कि बजट में ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ाने का कुछ प्रयास किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक परंपरागत ही बजट देखने को मिला। कोई इसमें नया परिवर्तन या नया दृष्टिकोण हमें देखने को नहीं मिला, जैसा कि कोरोना काल के बाद उम्मीद किया जा रहा था।